पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने का इम्कान है। कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में कमी कर दी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। सिक्योरिटी खदशात पर कुवैत की ग्रैंड मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा मनसूख कर दिया गया। आज हम ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमने अब तक ईरान में 7000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जंग माजी की जंग से बहुत मुख्तलिफ है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पीट हैगिस की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमरीका अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहा है और जंग जीत रहा है। ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म किया जा रहा है। ईरान के 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका है। हम मौजूदा और आने वाली नस्लों को ईरान के जौहरी खतरे से महफूज कर रहे हैं। जंग में साथ ना देने पर इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम दुनिया का ईरान से हमसाया ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा मुशावरती इजलास का एलामिया जारी है। खित्ते पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल। ईरान आलमी कवानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और फौरी तौर पर हमले रोके। ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करने का भी मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की रियाद मुशावरती इजलास के मौके पर मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फारस गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी के बाद ईरान के जवाबी हमले। खलीज में तवानाई तनसीबात पर मिसाइल दागे। गैस और तेल मराकज़ मुतासिर। कतर की रास्तफान गैस फील्ड पर 12 घंटे के दौरान दूसरा हमला। कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू ज़ैबी की हबशान और बाब गैस फील्ड पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 4 मिसाइल दागे। मिसाइल का मलबा गिरने से ऑयल रिफाइनरी में धमाके से आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन गिराने का दावा। मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इमारत पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। इराक में उमुल क़सर बंदरगाह के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। तल अवीव में ईरानी ड्रोन हमले में एक गैर मुल्की हलाक। ईरान ने कतर पर हमला किया तो अमरीका पारस गैस फील्ड तबाह कर देगा। ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी शिद्दत तेहरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान की गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया। अमरीका और कतर शामिल नहीं। अमरीका को इसराइली हमले का पेशगेल नहीं था। ईरानी साउथ पारस गैस फील्ड पर मजीद इसराइली हमले नहीं होंगे। ईरान ने हकायक जाने बगैर कतर की NLG तनसीबात को निशाना बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसराइल को ईरान की तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी कंपनियों की मलकियत या ज़ेर इंतज़ाम तमाम तेल तनसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। पासदाराने इनकलाब ने कहा ईरान जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था। दोस्त और हमसाया ममालिक की मैशत को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी तनसीबात के दिफा के लिए अमरीका और अमरीकी शेयर होल्डर्स तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर किया गया। कुम में हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को फांसी दे दी गई। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल $8 फी बैरल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI का एक बैरल $100.02 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,740 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया।
अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी तैनात करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अपनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाना चाहती है। ये काम फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के जरिए अंजाम दिया जाएगा। ईरान के साहिली इलाकों में हज़ारों फौजियों की तैनाती का इम्कान। ख़ार जजीरे पर ज़मीनी अफवाज भेजने के इम्कानात पर भी गौर। पेंटागन ने ईरान जंग के लिए व्हाइट हाउस से $200 अरब से ज़ायद फंड्स मांग लिए। अमरीका और इसराइल में ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर इख्तलाफात। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने इसराइल को ईरान के साउथ पारस फील्ड पर हमले की मंजूरी दी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को हमले का पेशगे इल्म था। इब्तदाई हिमायत के बाद ट्रंप अब तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की मुखालिफत कर रहे हैं। साउथ पारस हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह बना। नेटो जनरल ने अपनाए हुर्मस में ट्रंप का साथ देना डूबते टाइटैनिक का टिकट खरीदने के मुतरादिफ करार दे दिया। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकल याकोफ्लो का कहना है कि ईरानी कंट्रोल में समुद्री राहदारी पर अमेरिका का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। इत्तेहादियों को अमेरिका की हिमायत में तारीखी नुकसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को धमकी दी थी, अपनाए हुर्मस खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अमरीकी सेनेट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने गुज़िश्ता साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था, ईरान की एटमी अफजुदगी की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा, अब वाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा अमरीका ने ईरान के फौरी ख़तरे को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी मुहिम जुई शुरू की। जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो ख़तरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब न दे सकी। उन्होंने कहा, कोई खतरा लाजमी है या नहीं ये तय करना सदर का काम है। कमेटी के एक रुकन ने सवाल उठाया, आपने ईरान की एटमी अफजुदगी की सलाहियत ख़त्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गबार्ड ने जवाब दिया, ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। जंगी जुनून का शिकार इजराइल की लिबनान में बमबारी। मजीद 56 अफराद शहीद, 211 जख्मी। लिबनान पर इजरायली हमलों से शोहदा की तादाद 968 हो गई। 2500 अफराद जख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन का इजराइल से लिबनान में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमाए अहले तशरीह से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, गलत मालूमात और फ़िक़ा वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा कराम की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। ईद उल फितर का एहतराम। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गईं। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। इस दौरान सरहद पार से दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। कराची में तूफानी बारिश से 19 अमवात, 16 अफराद जख्मी हुए। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश कर दी। शाहराहों से दरख्त और साइन बोर्ड्स हटाकर ट्रैफिक बहाल। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में मुसलसल काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवाश गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक। कायदाबाद में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। कुरंगी नंबर 3 में छत गिरने से खातून की जान गई। मलीर मेमन गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कुरंगी नंबर 5 में दरख्त गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कामरान जुरंगी में दीवार गिरने से बची जाँ बहक। लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से खातून चल बसी। अल्लाहवाला टाउन में सोलर प्लेट गिरने से शहरी दम तोड़ गया। शाह लतीफ टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमा अजल बन गया।
अनुगोट में छत गिरने से एक बच्ची दम तोड़ गई। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू। खवातीन के सबसे अलग लगने के लिए 100 जतन। शॉपिंग के साथ साथ खूबसूरत लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख। मेहंदी बनाने और लगवाने वालों की भी चांदी। मर्दों के सैलून पर भी रश रहने लगा। रेडीमेड कपड़ों और मनपसंद जूते, चप्पलें, खुस्से की खरीदारी जारी। फैसलाबाद में ईद के रंग में भंग। 2 चोर दर्जी की दुकान से सिले हुए 35 सूट लेकर फरार। मुकदमा दर्ज। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की अबाई घरों को वापसी जारी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का रश। पंजाब में आज से 21 मार्च तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इतवार को हफ्तावार और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की कौमी तातील से ईद के मज़ीद उबाला। ईद उल फितर से खबर लाहौर के लिबर्टी चौक को फूलों से सजा दिया गया। हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के महकते फूलों की बहार। बागबानों की महारत ने लिबर्टी चौक को 4 चांद लगा दिए। इस्तांबुल की हजरत अबू अयूब अंसारी के नाम से मंसूब अयूब सुल्तान मस्जिद फन तामीर का शाहकार। बुलंदोबाला मीनार और बड़ी तादाद में गुंबद का मरकज। अल्लाह के इस घर में हज़ारों नमाजियों की गुंजाइश। अयूब सुल्तान मस्जिद का एक हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस है।